नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और देखिए कथन है और उसमें से कहता है कि इसमें से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और तीसरा। तो जो कथन सही है पहला और तीसरा सही है। पहला कथन क्या है? केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक या कह सकते हैं आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। और तीसरा है आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और आपको कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। ऑप्शन डी। तो आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे। पहला है, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। और दूसरा है, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। और तीसरा है, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। अगला है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए आगे क्या कहता है, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, पहला और चौथा आपका सही हो जाएगा। पहला है, इसकी स्थानापत्र वस्तु की कीमत में वृद्धि हो और इसकी कीमत घटती है। अगला है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दूसरा है, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होते हैं या होता है। तो कौन सा आपका सही होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों आपके सही हो जाएंगे। पहला है, यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक की कार्रवाई, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। निम्नलिखित पर विचार करना है। और आगे कहता है, उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा वाला, वैश्विक निक्षेपागार या डिपॉजिटरी प्राप्तियां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन देखिए ऊपर क्या दिया गया है, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से। तो नीचे पूछता है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक वाला। पहला क्या है, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में
मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। सही उत्तर का चयन करना है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। पहला है विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन और उच्च क्रय शक्ति। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे क्या कहता है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। पहला कथन क्या है, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल या ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बांड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान या कह सकते हैं निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। बाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए नीचे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है बाटर क्रेडिट के लिए। ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। पहला है यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों माइक्रो फाइनेंस टूल को लागू करता है। तीसरा कहता है इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों की सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। भारत में अंतिम उधारदाता या लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो देखिए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन बी, केवल दूसरा वाला। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। अगला है निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता या R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। ताम्र प्रलंगन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। ताम्रमल या कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन या लीचिंग के कारण बन जा सकता है। और तीसरा है वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, तीनों कथन सही हैं। यह तेल परिष्करणियों या रिफाइनरी का एक उत्पाद है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा अथवा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन होता है ऑप्शन ए, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगाहित कार्बन। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? कोड के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा, लाइकेन और मास। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृति तैयार करने में किया जाता है? ऑप्शन सी, लेमन घास। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया और डायटम। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए और इसमें कहता है निम्न उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जीव परिभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेग अंगों की रक्षा करते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और तीसरा, जाहक या हेलजॉग। और तीसरा है वज्रसल्क या पेंगोलिन। वनों पर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा।
पहला है 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। और दूसरा है इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। चौथा है यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है तंत्रिका अपहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैप्रेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? तो देखिए आपको बताना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन डी, पांचों हो जाएंगे। मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, बिजली संयंत्र, टेलीफोन लाइन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।